नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं एसआर बिहार न्यूज। मैं राजेश कुमार। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के संस्थापक आईपी गुप्ता जमुई में मिलन समारोह किया। पान समाज को आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट किया। मिलन समारोह में जेडीयू के बड़े नेता संजीव शाह ने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में शामिल हुए। इंजीनियर आईपी गुप्ता कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। बीते 7 अप्रैल को उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह कांग्रेस के काफ़ी पुराने और प्रदेश स्तर के नेता थे। बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब लड़ाई केवल एनडीए और इंडिया अलायंस की नहीं रही है। अब की बार कई और पार्टियां चुनाव लड़ने वाली है, जिससे कई बड़ी पार्टियां का वोट बैंक खिसकने वाला है। पहले प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लेकर आए, फिर पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे पार्टी लॉन्च किए। इसके बाद अब इंजीनियर आईपी गुप्ता भारतीय इनकलाब पार्टी ले आए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी एमएलसी और विधानसभा उपचुनाव में अपना दमखम देख चुकी है, जो ज़्यादा असरदार नहीं रहा। अब परीक्षा है शिवदापी लांडे की पार्टी और आईपी गुप्ता की पार्टी भारतीय इनकलाब की। आईपी गुप्ता बिहार की सियासत के नए चेहरे नहीं हैं, वो बहुत पुराने हैं, बस नई पार्टी के साथ आए हैं। गांधी मैदान में महारैली कर आईपी गुप्ता ने माहौल बना दिया है। ये खिलाड़ी बात करते हैं पिछड़ों और अति पिछड़ों की, लेकिन पार्टी का नाम ऐसा ऐसा रखते हैं जिसको आम आदमी ठीक से ले भी नहीं सकता। ये नेता बात करते हैं देसी पॉलिटिक्स की, लेकिन पार्टी का नाम रखते हैं अंग्रेजी में। इन खिलाड़ियों के सामने आने से बिहार का राजनीतिक समीकरण बदले न बदले, लेकिन सब चर्चा में जरूर हैं। बिहार में तहलका मचाने का दावा कर रही कांग्रेस से अलग होकर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का गठन करने वाले इंजीनियर आईपी गुप्ता पूरे बिहार में पान रथ लेकर घूम रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम पहले इनकलाब पार्टी था, जिसको बदलकर अब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी कर दिया गया है। बिहार की सियासत में मुकेश सहनी की तरह आईपी गुप्ता भी जाति पॉलिटिक्स कर चर्चा में आए हैं। पेशे से हैं व्यवसायी, लेकिन राजनीतिक में अब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। दरअसल यह पार्टी पान व्यवसाय से जुड़े लोगों की पार्टी होने का दावा करती है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है कि आईपी गुप्ता की पार्टी अगर अकेले मैदान में उतरती है तो किसका मूड खराब करेगी। बिहार में पान से जुड़ा कारोबार ग्रामीण इलाकों में खूब है। पान, जो बिहार की संस्कृति और राजनीति का हिस्सा माना जाता है, उसके जरिए आईपी गुप्ता ने समाज के विभिन्न तबकों के बीच संवाद स्थापित शुरू किया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन एनडीए और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी मुख्य मुकाबले में है। आईपी गुप्ता की भूमिका को इन सभी दलों के लिए एक चुनौती माना जा रहा है। उनके प्रभाव के कारण वोटरों की प्राथमिकताएं बदल सकती है और स्थानीय स्तर पर जनाधार प्रभावित हो सकता है। महागठबंधन के लिए उनके प्रभाव का मतलब हो सकता है कि पुराने वोट बैंक में दरार आ सकती है। एनडीए के लिए आईपी गुप्ता की रणनीतियां ग्रामीण इलाकों में एनडीए के प्रभाव को कमज़ोर कर सकती है। जनसुराज पार्टी के लिए भी यह खतरा है कि उनकी नई रणनीतियां स्थानीय नेताओं के पान नेटवर्क में फंस सकती है, जिससे जनसुराज की पकड़ कमज़ोर पड़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार की राजनीति में आईपी गुप्ता जैसे स्थानीय खिलाड़ी चुनावी परिणामों को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं, खासकर तब जब वोट बैंक अधिकतर ग्रामीण और मध्य वर्गीय हैं। इस बार बिहार चुनाव में पान का स्वाद सिर्फ मुंह में नहीं, बल्कि पूरे चुनावी खेल में घुला हुआ नजर आएगा, और आईपी गुप्ता इसके सबसे बड़ी वजह बनेंगे। आईपी गुप्ता तांती और ततबा जाति के लोगों की राजनीति करते हैं। 1 जुलाई 2015 को बिहार सरकार ने एक संकल्प जारी कर तांती और ततबा जातियों का अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हटा दिया था। हटाने के बाद अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया था। इस संकल्प के बाद तांती ततबा को भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाने लगा, जिसके आधार पर वे सरकारी नौकरी पाने में इसका लाभ उठाने लगे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। साल 2024 में 17 जुलाई को
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस निर्णय को रद्द कर दिया। इसके बाद तांती ततवा समाज के लोग फिर से अति पिछड़ा में शामिल हो गए। आईपी गुप्ता लगातार इसी बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें फिर से अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। इसी साल पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा सम्मेलन कर आईपी गुप्ता चर्चा में आए थे। इंजीनियर ऐसी लगी हमारी एक खास रिपोर्ट। चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, राजेश कुमार।